तो बच्चों देखना, जो टॉपिक है हमारा आज यूनिवर्सल गेट है। यूनिवर्सल गेट दो होते हैं, एक नैंड गेट होता है, दूसरा नॉर गेट होता है। तो आज हम नैंड गेट की बात करेंगे। नैंड गेट में हम इसका सर्किट सिंबल देखेंगे, ट्रुथ टेबल देखेंगे, स्विचिंग सर्किट देखेंगे, सर्किट डायग्राम देखेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसको। नैंड गेट, तो देखिए बच्चों, ये जो नैंड गेट होता है इज द कॉम्बिनेशन ऑफ the combination of and not gate which have two or more than two inputs and only one output is known as NAND gate. तो इसमें क्या होता है, AND गेट का जो आउटपुट होता है नॉट गेट के इनपुट से कनेक्ट होता है, ठीक। तो यहां पे देखो AND गेट है हमारा, AND गेट प्लस नॉट गेट, ये क्या बन जाएगा, NAND गेट। ये क्या बन जाएगा, NAND बन जाएगा। ओके, तो इसमें क्या होता है, जो AND गेट का जो आउटपुट होता है नॉट पोर्ट की क्या होता है, इनपुट से क्या होता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। तो मैं लैंग्वेज लिखूंगा नहीं, बस आप देखें, ठीक। तो देखिए इसका जो सर्किट सिंबल है उसे मैं बनाता हूं। देखो सर्किट सिंबल, सर्किट सिंबल सर्किट सिंबल बनाता हूं मैं। देखना इधर, ये हमारा एंड होगा, एंड में टू इनपुट है हमारे, ए है और बी है, और इस एंड का जो आउटपुट होता है वो नॉट के इनपुट से कनेक्ट होता है। नॉट के क्या होता है, इनपुट से कनेक्ट होता है, ठीक। यानी एंड में क्या होता है, दोनों क्या हो जाते हैं, डॉट लगता है, तो इसका जो आउटपुट होगा ये होगा, यानी मैं इसे वाई डैश कह दूं, तो ये कितना होगा, वाई डैश का बार, क्योंकि नॉट गेट क्या होता है, उसके इनपुट के पर क्या होता है, बार लगता है, यानी वाई डैश का बार, और वाई डैश कितना, ए डॉट बी का बार, ऐसा लिख सकते हो आप। अगर मैं यही डी मॉर्गन थ्योरम लगाऊं, तो डी मॉर्गन थ्योरम क्या होता है, यानी ये जो वैल्यू हमारी आई अब कितनी हो गई, यानी y विल बी इक्वल टू a डॉट b, इसका बूलियन अलजेब्रा आ गया। अगर डी मॉर्गन थ्योरम लगाऊं, डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहता है, चेंज द साइन एंड ब्रेक द लाइन, साइन चेंज कर दूं प्लस हो जाएगा, और लाइन क्या कर दूं, ब्रेक कर दूं, ये हमारा ये दूसरे फॉर्मेट में हो जाएगा। तो इसका ये भी बूलियन इक्वेशन हो जाएगा, इसे बूलियन इक्वेशन कह दीजिए, बूलियन अलजेब्रा से बना बूलियन इक्वेशन, ठीक। तो देखिए मैं इसे कवर कर देता हूं, ये हमारा नैंड गेट है।
ये क्या हमारा नैंड गेट है, ये पूरा का पूरा क्या है नैंड गेट है। ठीक, तो अच्छा देखिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ उस पूरे को कंबाइंड फॉर्म में। तो कंबाइंड फॉर्म में ओवरऑल ये दिखेगा आपको, सिंबल ऑफ नैंड गेट इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट होगा। अभी तो नहीं मिलते, उसको इक्विवेलेंट टर्म में मैं लिखूं। ये क्या होता है बच्चों, ये और दिखता है ना आपको, और गेट टाइप का दिखता है। लेकिन यही अगर मैं बबल लगा दूं, गोला लगा दूं, तो ये अब क्या था, एंड नहीं है, ये पहले क्या था, एंड था। बबल लगा दिया तो ये क्या बन गया, नैंड बन गया, नैंड गेट बन गया। ओके, याद रहे। तो इसका जो आउटपुट होगा हमारा वो क्या होगा, या तो a डॉट बी लिखो, या तो y विल बी इक्वल टू a बार प्लस b बार। मैंने बताया ना बाई क्या, डी मॉर्गन थ्योरम, दोनों आउटपुट सेम है बाई डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन थ्योरम। ओके बच्चों, तो ये हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और, हमको यही इनपुट लाना है। देख रहा, इसको एक तरीके से और मैं सिंबल बनाता हूं, इसको मैं एक तरीके से और बनाता हूं, उस पेज में बनाता हूं। देख रहा इधर मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं इसे ऐसा बना दूं, देखो ये हमारा और गेट है, एक ऐसा और गेट है, और गेट है मतलब जो आउटपुट देगा हमारा प्लस में देगा। ठीक, तो यहाँ इनपुट ए है, यहाँ इनपुट ए है, और यहाँ इनपुट बी है। ठीक, अगर मैं यहाँ एक ठो नॉट गेट लगा दूं, दिख रहा है कि नहीं, छोटा तो नहीं दिख रहा। अगर मैं यहाँ एक नॉट गेट लगा दूं, तो बताइए इस ए का मतलब क्या है, यहाँ जो आउटपुट मिलेगा हमको क्या मिलेगा, बोलो, यहाँ ए बार मिलेगा क्या, क्योंकि इसका ये नॉट गेट है, नॉट गेट का मतलब ए बार मिलेगा। और ऐसे यहाँ पर भी एक अगर मैं नॉट गेट लगा दूं, तो यहाँ भी इसका आउटपुट जो मिलेगा मुझे बी बार मिलेगा, चूंकि ये और गेट है। ठीक है ना, और गेट का जो क्या कहते हैं कि सिंबल होता है वो किस टाइप का मिलेगा, तो बताइए, और गेट है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट हमारा मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए बार, क्योंकि अब ये इनपुट का काम करेगा, और मतलब प्लस होता है, प्लस बी बार। और मैंने इसी को तो बताया था, y विल बी इक्वल टू a डॉट b का बार, डी मॉर्गन लगाए तो ये बार प्लस बी बार, इसको बनाने का तरीका मैंने बताया। ठीक, अगर ओवरऑल इसको सिंबल के फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो इधर कितने फॉर्मेट में ये मैंने बूलियन अलजेब्रा को फिगर से एक्सप्लेन कर दिया। ये है, ये हमारा इनपुट है ये, और ये भी इनपुट है बी। यहां मैं बबल लगा दिया, ये मैंने बबल लगा दिया, तो ये y हमारा क्या हो जाएगा, a डॉट बी, ऐसा करो, चाहे a बार प्लस b बार, दोनों एक ही है। डिमॉर्गन थ्योरम से दोनों क्या हो जाते, सेम हो जाते हैं, दोनों की रिजल्ट सेम आएगी। ठीक है ना, तो इसे मैं क्या कहूंगा, ध्यान सुनना आप लोग, इसे मैं क्या बोलूंगा, अब देखना इधर, आपने इंटरमीडिएट में कुछ और पढ़ा होगा, ठीक है ना, तो थर्ड ईयर में तो कुछ स्पेशल तो पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इसे क्या बोलते पता है, बबल्ड और गेट, बबल्ड और गेट बराबर क्या होगा, नैंड गेट हो जाएगा। अगर और गेट में मैं बबल लगा दिया, बबल्ड और गेट विल बी इक्वल टू नैंड गेट, ये याद रहे, बबल्ड और गेट को क्या बोलेंगे, नैंड गेट कहते हैं, वो रिजल्ट देगा आपको। एनी प्रॉब्लम किसी को,
नहीं ना, नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल, अगर ट्रुथ टेबल में देखूं इसका, तो हमारे पास जो बुलियन इक्वेशन है, बुलियन इक्वेशन है, ये क्या, y विल बी इक्वल टू a डॉट b या a बार प्लस b बार, ये होता है। ठीक, इसके लिए तो इसी से कंपेयर करके हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो देखना इधर, तो मैंने टेबल बना लिया। ये इनपुट है और ये आउटपुट है, ये a है, ये b है और ये y है। y कोई भी रखो, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉम्बिनेशन देखिए, 4 कॉम्बिनेशन होते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। देखो यहाँ पे वैल्यू चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, रिजल्ट सेम आएगा। तो यहाँ पर रखो, देखो यहाँ पर जब रखोगे 0 पर बार 0, 0 पर बार प्लस 0 पर बार 1 प्लस 1 कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे रखो 0 पर बार प्लस 1 पर बार, ये 1 प्लस 0 1 आएगा। यहाँ पे रखो 1 पर बार 0 पर बार 0 प्लस 1 कितना आएगा, 1 ही आएगा। यहाँ रखो 1 पर बार प्लस 1 पर बार 0 प्लस 0 बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। एनी प्रॉब्लम किसी को? ये ट्रुथ टेबल हो गया, बना लोगे, कोई दिक्कत, यहाँ रख लोगे। अच्छा, अगर मैं इसे इस बुलियन एक्सप्रेशन को अगर तैयार करना चाहूं तो पीओएस फॉर्म से कर सकता हूं। तो YPOS फॉर्म में क्या होता है, तो जो जीरो होता है उस चीज को हमको क्या करनी पड़ती है, ग्रुपिंग करनी पड़ती है। जीरो पीओएस फॉर्म में जीरो वाले को ग्रुपिंग करते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, जिस पर बार, जिस पर जहां 1 होता है वहां पर बार लगाते हैं, ए बार प्लस इसी को क्या बोलते हैं, बी बार, ऐसे तो लिखते हैं। यहाँ पर देख लो आ गया ना, और इसी को डिमॉर्गन थ्योरम लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ए डॉट बी का बार बन जाएगा। ठीक, तो ऐसे भी निकाल सकते हो, तो ये सब निकालने की आवश्यकता है नहीं, तो मैं ऐसे हिंट दे दिया आपको, अगर चाहते तो ऐसे भी निकाल लेते आप। अब क्या करते हैं हम, इसका स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करते हैं। स्विचिंग सर्किट, स्विचिंग सर्किट, स्विचिंग सर्किट, स्विचिंग सर्किट मैं यहां बना देता हूं, देखना आप लोग। तो मैंने बना दिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक, ये हमारा एलईडी है जलने वाली। ठीक, स्विचिंग में तो हमारे पास बूलियन अलजेब्रा क्या है, ए प्लस बी पर बार बराबर ए डॉट बी पर होल बार। तो ये देखो जो टेबल है हमारा, ट्रुथ टेबल, ये क्या है, ए है, ये बी है और क्या है, वाई है। एनी प्रॉब्लम किसी को? नहीं ना। तो अब देखना, एक टेबल और बनाता हूं यहीं पर।
ए बी और वाई। ठीक, तो चलना अब देखना यहाँ दोनों क्या रहेगा, जब दोनों क्या होगा 0 0 मतलब दोनों क्या होंगे, ऑफ होंगे। ऑफ मतलब दोनों खुले होंगे। जब दोनों खुले होंगे तो बताइए इसका आंसर कितना आता है, बोलो 1 आता है ना। जब खुले होंगे तो चलेगा, नॉट जैसा बिहेव करेगा। ओके, नॉट जैसा बिहेव करेगा। तो अब क्या करें, इसका मतलब क्या है, ओपन ओपन, तो ये क्या करेगा, ग्लो करेगा। जैसे मैंने नॉट बता था। ओके बच्चों, क्या करेगा, ग्लो करेगा, जलेगा। तो यहाँ ओपन होगा, क्लोज होगा, तो भी क्या होगा, ये ग्लो करेगा, बनाएगा। यानी ओपन होगा, क्लोज होगा, तो भी ग्लो करेगा। क्योंकि यहाँ एक ऑफ होगा, एक क्लोज होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि सर्किट तो खुली ही है। नेक्स्ट नंबर 1 0 1 आएगा, यानी क्लोज लिया, ओपन लिया, फिर भी ग्लो ही करेगा। क्योंकि अब इसको मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया, इसको खोल दिया, तो भी क्या करेगी, ये काम नहीं करेगा, तो ये सप्लाई ही जाएगा। यानी मतलब ये क्या है, ये बंद है, तो ये क्या है, ऑन है। नॉट गेट में जैसे एक्सप्लेन किया था बस वही अब जानते हो। जब दोनों क्या हो, ऑन हो, जब दोनों ऑन होंगे, ओपन होंगे, ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो नहीं करेगा। यानी क्लोज कर दूं, नॉट ग्लो। ठीक, यानी अब दोनों ये सर्किट क्या हो जाएगा, दोनों की जो है वो क्या हो जाएंगी, बोलो, दोनों क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। जब दोनों क्लोज हो जाए तो इसका मतलब क्या है, दोनों क्लोज हो जाने का मतलब क्या, अब ये काम करने लगा इन्वर्टर, यानी सप्लाई अब रुक जाएगी। यानी जब ये क्या करेगा, ये जब चालू हुआ तो ये ग्लो नहीं करेगा। ग्लो नहीं करने का मतलब इससे ग्लो नहीं करेगा, इससे तो करेगा, इससे ग्लो नहीं करेगा। इसका मतलब यही है कि जब ये काम करेगा ये नहीं ग्लो करेगा, किसकी, इससे। ठीक है ना, यानी सप्लाई से। तो ये था इसका स्विचिंग सर्किट थी। ठीक बच्चों, चलिए अब एक बचा टाइमिंग डायग्राम। आपको पता है टाइमिंग डायग्राम क्या होता है, कैसे बनता है, वो भी जानते हैं हम। तो बच्चों देखिए, ये टाइमिंग डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूँ। तो ये मैं कुछ फिगर बना रखा हूँ, यानी कुल मिला के ये इनपुट्स हैं, ये पहले से दे रखे हैं। ये T1 T2 T3 T4 T5 T6, ये सब क्या है, टाइमिंग के लाइंस हैं। ठीक है ना। तो अब देखना, ये हमारा इनपुट्स है, ये ये भी इनपुट है। और मैंने बताया जब ग्राउंड पे होता है, लो होता है, जैसे इंक्रीज करता है तो क्या होता है, हाई हो जाता है, मतलब वो लॉजिक, ये 0 है, ये हाई हो गया। जैसे नीचे की ओर जाते हैं, लॉजिक क्या होता है, ये 0 हो जाता है, फिर ऊपर इंक्रीज किया तो लॉजिक हाई हो जाता है। तो ग्राउंड स्टेट में जो होगा वो 0 लेंगे और हाई पर 1 लेंगे। यहाँ देखो, लो हाई, लो लो, हाई हाई हाई, लो हाई, लो लो, हाई। यहाँ पर देखो हाई है क्योंकि नीचे जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो लो लो, हाई हाई, लो लो, हाई हाई हाई, लो लो। ठीक, अब हमको आउटपुट निकालना किसके लिए, फॉर नैंड गेट के लिए। नैंड गेट की जो बूलियन इक्वेशन होती है वो कितनी होती है, y विल बी इक्वल टू a बार प्लस b बार। अगर नहीं यकीन है तो आप क्या करते हैं कि ये टेबल आप क्या करते हैं कि इतना ध्यान रखो। कौन सी टेबल, टेबल में कितने कॉम्बिनेशन थे, 4 कॉम्बिनेशन थे। देखो 0 0 0 1 1 0 और क्या था 1 1। ये a था, b था और y था। कितना रिजल्ट आया था, देखो ये क्या था 1 1 1 0। तो इसी को देखकर हमको बनाना, ये ट्रुथ टेबल है। ठीक, ये हमारे दो इनपुट है, आउटपुट बनाने हैं। तो बताइए, ये लो है, ये हाई है, यानी लो हाई कहाँ है, देखो लो है, हाई है, इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 होती है, तो इसका मतलब ये क्या रहेगा, हाई रहेगा आउटपुट हमारा। ठीक है ना, यानी लेस देन T1 से पहले, और T1 T2 के बीच क्या है, ये हाई है, बी क्या है, लो है।
हाई लो, ये देखो फिर भी कितना आएगा, 1 ही आएगा, आने दो, यहां तक हो गया, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट नंबर देखिए T2 T3 के भी देखिए दोनों क्या है, लो है। जब दोनों लो हैं, देखो दोनों लो हैं तो फिर से क्या आएगा, हाई ही आएगा। और 0 और 1 यहाँ T3 T4 0 और 1 फिर भी क्या, यानी लो हाई, हाई ही आएगा, चलने दो हाई। और फिर देखो दोनों क्या है, हाई हाई, हाई हाई क्या हो जाएगा, देखो हाई हाई क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा यहां तक। और T5 T6 के भी देखो, एक हाई है दूसरा लो है, एक हाई है दूसरा लो है, कितनी वैल्यू आएगी, 1 आएगी। ऊपर चलता हूं, T6 T7 एक हाई है दूसरा लो है, फिर क्या आएगा, हाई ही आएगा। अब बताओ T7 T8 के बीच एक लो है दूसरा हाई है, लो हाई ये वाला है, लो हाई मतलब हाई ही आएगा। अब देखिए ये 1 1 दोनों हाई है, दोनों हाई होंगे तो तुरंत क्या होगा, लो हो जाएगा। और नेक्स्ट इसके बीच देखो, ये लो है ये हाई है, तो हाई आएगा यहां तक। दोनों क्या है, लो है, लो का मतलब क्या, लो का मतलब 1 ही आएगा, मतलब हाई आएगा। और ये हाई है और ये लो है, हाई लो क्या आता है, हाई ही आता है। तो ये था हमारा क्या, वाई आउटपुट था, फॉर नैंड गेट के लिए था। एनी प्रॉब्लम, तो बोले ना इक्वेशन पता हो, ठीक है ना, तो वहां से आप टाइमिंग डायग्राम क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बच्चों, मिक्स तो नहीं हुआ, मतलब ये हमारा ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, यानी हाई 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 हाई, लो हाई 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 लो हाई हाई हाई, ठीक ये था। और ये हमारा क्या था, ये इनपुट था, ये वाला हमारा क्या था, हमारा ये इनपुट था, बी वाला इनपुट, ठीक। मिक्स तो नहीं हो रहा है ना, दिख रहा होगा ना, ठीक। तो ये हमारा नैंड गेट समाप्त हुआ। अब हम लोग और गेट की ओर चलेंगे, लेकिन एक नोट पॉइंट में बता देता हूं, एक नोट पॉइंट देख लो यहीं पर, नैंड गेट, नैंड गेट only follow the commutative law, only follow the commutative law, बाकी कोई लॉ फॉलो नहीं करेगा, ना तो एसोसिएटिव ना तो डिस्ट्रीब्यूटिव, केवल क्या करेगा, ठीक। क्योंकि y विल बी इक्वल टू a डॉट b होता है, इसको b डॉट a लिख सकते हो, प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। या y विल बी इक्वल टू a बार प्लस b बार होता है, इसी को b बार प्लस a बार लिख सकते, वो दिख रहा है। और आप प्रूव कर लीजिएगा, एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये होल्ड नहीं करेगा, ये याद रहे, पूछता है कभी कभी क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में नॉर गेट, नॉर गेट क्या, इसी को नैंड गेट एज अ यूनिवर्सल प्रूव करते हैं, क्यों इसे यूनिवर्सल गेट कहते हैं ना, ये बात करते हैं इसमें नेक्स्ट सेक्शन में। ओके।